टोंक निवाई में 30 लाख की लूट एवं हत्या का टोंक पुलिस ने किया खुलासा। 18 मार्च को निवाई में कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर हुई व्यापारी सत्यनारायण के साथ लूट का टोंक पुलिस ने खुलासा किया। टोंक पुलिस ने चारों आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। मामला ये था, निवाई कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर से व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। व्यापारी सत्यनारायण को गोली लगने के बाद तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार, समाज, व्यापार मंडल में मातम सा छा गया। व्यापार मंडल ने 2 दिन तक निवाई तहसील बंद रखी। व्यापार मंडल में काफ़ी रोष था। व्यापार मंडल ने टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश एवं जिला कलेक्टर को आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने को लेकर ज्ञापन भी दिए। निवाई में हुई वारदात जैसे एसओजी आईजी भी मौके पर पहुंचे और वारदात की पूरी जानकारी ली। टोंक एसपी ने पीड़ित परिवार से वादा किया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार के सामने लाया जाएगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें टोंक एसपी ओम प्रकाश पर पूरा भरोसा था। आपको विदित है कि ये 18 मार्च को एक कस्बा निवाई में कोटक महिंद्रा बैंक के पास लगभग 11:45 बजे एक व्यवसायी थे जो अपने बैंक के काम से आए थे। अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ फायरिंग करके और गोलीबारी करके उनके सीने में गोली लगी, दो फायरिंग हुए और 30 लाख रुपए लूट करके भाग गए। ये घटना निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट के लिए, पुलिस मुख्यालय के लिए और हमारे ज़िले के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी और इस वारदात में किसी तरह का कोई क्लू, जैसे किसी ने देखा हो या कोई उसका हुलिया हो, इस तरह का कुछ भी नहीं आया था। बैंक में कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थे बैंक के बाहर। लेकिन इस घटना की गंभीरताओं को लेके व्यापारी वर्ग में रोष होना भी स्वाभाविक था और न केवल निवाई कस्बे में बल्कि टोंक और आसपास के कस्बों में भी व्यापारी वर्ग में एक निर्दोष व्यक्ति की सरेआम हत्या किए जाने और 30 लाख रुपए लूटने की बात को लेकर गहरा आक्रोश था। टोंक एसपी ने ये वादा पूरा कर जनता को विश्वास दिलाया कि हर पुलिस थाने के बाहर लिखा होता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। पीड़ित परिवार का कहना है कि टोंक पुलिस ने यह साबित कर ही दिया कि ये एकदम सत्य लिखा होता है। टोंक पुलिस एक आरोपी को सवाई माधोपुर, 2 आरोपियों को जयपुर से और एक आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने और एडीजी क्राइम, डीजी साहब और रेंज आईजी, हमने सभी ने जॉइंट एफर्ट्स करके हमने एक टीम गठित की। हमारे एडिशनल एसपी सीओ निवाई, एडिशनल एसपी मालपुरा, करीब 6 गजेटेड ऑफिसर्स की टीम, यहाँ पे करीब 100 का डिप्लॉयमेंट इस काम में लगा और निवाई कस्बे से करीब 50 किलोमीटर दूर के जितने भी जहाँ सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ होटल है, ढाबे हैं, हमने इसको ट्रेडिशनल तरीके से जो आने जाने के जो रूट थे उनको रेकी किया, जहाँ से मुलजिम आ सकते थे और गहन अनुसंधान करने के बाद दिन रात टीम ने कड़ी मेहनत की। मैंने खुद ने यहाँ कैंप किया, सारे एडिशनल एसपी यहाँ कैंप कर रहे थे और इसको सीरियस ट्रेडिशनल तरीके से इसमें हमने इस वारदात में सफलता प्राप्त की और अब हमने इसमें चारों मुलजिम जो थे वो हमने इसमें गिरफ्तार कर लिए हैं। इसका जो मास्टरमाइंड जो बेसिकली है वो सवाई माधोपुर का है, अजय शर्मा, और उसके साथी जो है उसमें रजत सिंह सरदार है और सुनील सैनी है और कुलदीप उर्फ अंकित जांगिड़ है। इन चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान जो लिया गया, जितना भी लूटा गया कैश था, वो हमने अधिकांश 26.5 लाख रुपए 90% हमने बरामदगी कर लिए। बाकी जो शेष रहा है वो भी हम बरामद करने का प्रयास करेंगे। कुछ रुपए इन्होंने मौज मस्ती में, नए मोबाइल खरीदने में, उसमें भी खर्च करे, नए जूते खरीदने में खर्च किए हैं। घटना के दिन ये आने से पहले इन्होंने 15 तारीख को भी रेकी किया, 16 तारीख को भी रेकी किया और 18 तारीख को सीधे आकर के यहाँ निवाई कस्बे में आके घुसे और घुस करके जो इनको पता लगा रेकी करके व्यापारी अच्छा खासा केस लेके जा रहे हैं, इनके साथ फायरिंग की और फायरिंग में इनके जो चोट लगी उसके बाद लोगों ने जाने के बाद इनको जो है अपने हुलिया छुपाते हुए यहाँ से घटनास्थल से भाग गए और इन्होंने यहाँ से सवाई माधोपुर का रूट लिया जो बिल्कुल कच्चा रूट था। साथ में जाते समय इन्होंने एक जो इनकी जो टीम थी वो आगे आगे रेकी कर रही थी कि ये मुलजिम जो है कहीं पकड़े नहीं जाए, इसलिए आगे से इनकी नाकाबंदी भी कहाँ हो रही उसको भी रेकी किया जा रहा था।
ये निश्चित रूप से बड़ी सनसनीखेज और जघन्य अपराध था। और इस तरह के अपराध जो है निश्चित रूप से किसी भी सूरत में इस समाज के लिए और उस परिवार के लिए बड़ा दुखद है। हम उनके परिवार के व्यक्ति को वापस तो नहीं ला सकते, हम जो विधवा हुई उनकी पति को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जितनी जघन्य घटना इन्होंने घटित की, हमारा ये प्रण था कि हम इनको मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करके और उनके पास ला करके हम आप लोगों को, उस पीड़ित परिवार को भी कहा था हमने कि हम आपके सामने, मेरे से मिले थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम बुलाएंगे और हम निश्चित रूप से इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और हमने जो हमारा जो वायदा निभाया, हमारा जो पुलिस धर्मों से सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है, वेपन बरामद कर लिया है, कैश बरामद कर लिया है। और हम इस घटना के लिए मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने धैर्य रखा, और यहाँ के निवाई कस्बे के व्यापारियों को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने किसी तरह की कोई लाश पे राजनीति नहीं की। वरना आप देखते हैं कि कई जगह लाश पे राजनीति होती है और उसके बाद पुलिस का ध्यान कहीं और भटक जाता है। मैं जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं कि इन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग दिया और हमारा जितना सहयोग कर सकते थे, हमारे को जो कोई अच्छी बात बता सकते थे सभी हमें बताई। इन सभी के लिए हम आभारी हैं। और हमारा जो पुलिस का कार्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष और सुरक्षा का माहौल व्यापारियों में बने, आम जनता में बने। आप लोगों ने सभी ने इसका सहयोग किया, आप सभी बधाई के, धन्यवाद के पात्र हैं। और बाकी जो और कोई इनमें से जो लंबे टाइम पे हम इसको इन्वेस्टिगेशन करके हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसमें कलेक्ट करेंगे और न्यायालय द्वारा इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, हमारा अगला प्रयास ये रहेगा। लेकिन इन चारों की गिरफ्तारी अलग अलग जगह से हुई है। 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी डिफरेंट स्टेट से ही हुई, राजस्थान से, कुछ जयपुर से, कुछ सवाईमाधोपुर से। एक महत्वपूर्ण में बीच में बात छूट गई थी, एक जो हार्डकोर अपराधी था जो वहाँ से घटना के बाद दिल्ली और दिल्ली से पंजाब भाग गए थे। और पंजाब में जालंधर से मैं विशेष रूप से आभारी हूँ वहाँ के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का और उनकी टीम का, जो इन्होंने इतने समय में वहाँ पंजाब जैसे ऐसे जो खतरनाक इलाके थे उसमें से मुलजिम को पकड़ के और रातों रात, आज क्योंकि पंजाब पूरा बंद है किसान आंदोलन को लेकर, पर रातों रात ही उनको करके हमारी टीम गंगानगर सुबह पहुंची और उन्हें गंगानगर एसपी का, पुलिस कमिश्नर भुल्लर साहब जालंधर का बहुत बड़ा योगदान है कि हम उसको पंजाब से उठा के लाए और वो अभी कुछ ही समय में उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो भी पहुंचने वाले हैं। हथियार को लेकर क्या जानकारी आई है, कहाँ से? हथियार के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हथियार कहाँ से लेके आए, हथियार हमने बरामद कर लिया। बाकी उनका जितना भी जो इनके जो इन्वेस्टिगेशन में इनके जो कार्टिज बरामद हुए हैं या उनके जो गोली से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको सारों को लिंक करके हमें सजा कराने का प्रयास करेंगे। इन अपराधियों का पुलिस रिकॉर्ड किस तरह का है? अपराधियों का पुलिस रिकॉर्ड हम अभी इसका तहकीकात कर रहे हैं, किस तरह का पुलिस रिकॉर्ड है, हम वो भी उसको पुलिस रिकॉर्ड को भी हम इसमें शामिल करेंगे। हाल फिलहाल हम इसको लंबा इन्वेस्टिगेट करके, और भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना मैं भूल गया कि इन्होंने अपने मोबाइल की चैटिंग में इन्होंने आपके जयपुर सांगानेर की वारदातें करने का, ICICI बैंक जो आपका सवाईमाधोपुर का, कई बैंकों की रैकी कर रखी थी। अगर ये मुलजिम जल्दी नहीं पकड़ जाते तो इस तरह की जघन्य वारदात काफ़ी संख्या में पूरे राज्य में ये करते, जो हमारे लिए, पुलिस के लिए और भी खतरनाक चुनौतीपूर्ण कार्य होता। चारों में से जो मैंने बताया, इनका जो गैंग लीडर जो है वो अजय शर्मा, जो इनका जो मास्टरमाइंड है, गैंग जो ऑपरेट करने वाला वो है, फायरिंग करने वाला मेन अभियुक्त अजय शर्मा है। हमने आपको बताया इस घटना को खुलने से पहले, अब 2015 की वारदात को हमने पहले से इसको रीओपन कर लिया था। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी पुरानी वारदातें हैं वो न केवल अपने निवाई टोंक की बल्कि राज्य की भी कोई इस तरह के एमओ की वारदातें वो सब खुले। राजस्थान पुलिस का ये इसके लिए कटिबद्ध है। निश्चित रूप से मैंने बताया कि चौथा व्यक्ति वहाँ पे रेकी कर रहा था और 3 साथ थे, चौथा व्यक्ति इसको डिटेल दे रहा था कब निकले कब भागने। ऐसी वारदातें मैंने पहले बताया आपको, ये 15 तारीख को भी आए हैं, 16 तारीख को भी आए, बार बार इन्होंने रेकी किया है और किस बैंक में कहाँ अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में कैश मिलता है उसको इन्होंने टारगेट किया है। निवाई लोकल कोई अपराधी का कोई हस्तक्षेप हो उसमें? हम उस बारे में भी तहकीकात करेंगे, कोई स्थानीय कनेक्शन किसी तरह का हो, कोई सूचना दी हो, उस बात पे भी हम तहकीकात करेंगे और उसका पूरा खुलासा करेंगे। इस तरह में डिटेल चल रहा है, हम बहुत सारे उसके CCTV फुटेज पे देख करके हम लंबा इसका इन्वेस्टिगेशन, लंबे टाइम तक 10-15 दिन तक ये पुलिस रिमांड पे रहेंगे। जब ये PC रिमांड में रहेंगे तो हम बाकी चीज़ों का, अन्य वारदातों का, इस घटना का पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल ये इस घटना में सिर्फ ये 4 आरोपी थे, चारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 26.5 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया गया है, हथियार इनसे बरामद कर लिया गया है। और क्या क्या साधन उन्होंने, कौन सी मोटरसाइकिल यूज ली, कौन सा साधन लिया, कहाँ रुके,
कहाँ खाना खाया, कहाँ पानी पिया, कहाँ चाय पी, उन सब तथ्यों का हम डिटेल रूप से और इन्वेस्टिगेशन करके वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में फाइल करेंगे। पहले बता चुका आपको, हम इस चीज़ का हम रिकॉर्ड लेंगे। सर ये किसी होटल में हमने इनको इनके घरों से और रहवासी ठिकानों से ही गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है इंटर स्टेट कोई इनका कोई क्रिमिनल लिंक हो, निश्चित रूप से हथियार बाहर से आया होगा।